Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to SQL Server Tutorials. This is Ali Raza and in today's class we are going to study date functions in SQL Server. ठीक है? So let's start and have a look what we have today. Alright, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये टॉपिक क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं बिकॉज जब हम डेटाबेस की बात करते हैं और स्पेशली जब डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी मैनिपुलेशन है जो हम डेट्स के साथ कर सकते हैं और एसक्यूएल हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो है वो ला कर देता है जब हम डेट्स के साथ जो है वो डील करते हैं। सो लेट्स ट्राई। अगर फर्स्ट कर लें आपको करंट डेट देखनी है तो आपके पास यहाँ पर एक फंक्शन है एसक्यूएल के अंदर गेट डेट। सही है, ये एक फंक्शन है सिंपल, सिलेक्ट कराओ गेट डेट, इसमें कुछ भी नहीं करना। आप जब सिर्फ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखें आपके पास अभी की डेट आ रही है। सही है, अब इस डेट के साथ टाइम भी आ रहा है, सेकंड्स भी आ रहे हैं, मिली सेकेंड्स भी आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इस डेट के साथ हम जो है वो कुछ काम करें। फॉर्मेट का फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था वो लगाते हैं, फॉर्मेट, और जो भी डेट आएगी वो डेट यहाँ पे रिसीव हो जाएगी इस गेट डेट के ज़रिए से। और फॉर्मेट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ डी डी डैश एम 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 डैश वाई 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 और उसके बाद एच एच कॉलन एम एम कॉलन एस एस एंड दैट्स इट। और यहाँ पे एक टी टी भी दे देते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जिस फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आप कॉलम नेम भी दे दें डेट। ठीक है, तो इससे आपके पास सिस्टम के अंदर जो करंट डेट होगी वो उठ के आ रही होगी यहाँ पे इस फंक्शन से गेट डेट से। तो करंट डेट लेने के लिए आप गेट डेट यूज़ कर सकते हो और ये फॉर्मेट है। आप इसके अलावा कोई और फॉर्मेट भी दे सकते हो, हमने ये पहले भी डिस्कस किया। अगर मैं 3 दे दूँ यहाँ पे डी तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिक अल्फ़ाबेटिकल डे आ गया। और अगर 4 दे दूँ तो फिर क्या होगा आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो जिस भी फॉर्मेट में मैं डेट देना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मंथ कैपिटल में 4 दे दूँ, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हैं जून भी पूरा आ रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप जो है वो डेट जैसे दिल चाहे वैसे डेट फॉर्मेट बना सकते हैं। ईयर में अगर आप ये 2 हटा दें तो 2 डिजिट ईयर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको अगर मैं आपको करके बताऊँ, ये आप देख सकते हैं 20 आ रहा है। सही है, इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे कॉलन कैपिटल एच कर दें तो अब आप देखें तो 24 आवर क्लॉक आपके सामने यहाँ पे आ रही है, फिर टीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल दीज आर द वेरिएशंस जो कि हम फॉर्मेट के साथ कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। एक तो ये हो गया डेट। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरी अभी करंट डेट है, फर्स्ट कर लो कोई भी डेट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उस डेट के साथ मैं देख रहा हूँ आज से 20 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, आज से 100 दिन बाद कौन सी डेट होगी एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो भी हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन है सिलेक्ट, और आपके पास है डेट ऐड का फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर वो आपसे क्या मांग रहा है, इंटरवल। इंटरवल में आप क्या देते हो कि आपने एडिशन जो डेट के अंदर एडिशन करनी है वो मंथ्स के हिसाब से करनी है, डे के हिसाब से करनी है, आवर्स के हिसाब से करनी है, मिनट्स के हिसाब से करनी है, सेकंड्स के हिसाब से करनी है, ईयर्स के हिसाब से करनी है। तो मैंने कहा भाई डेज के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे जो है वो कैपिटल डी डी दूंगा या स्मॉल डी डी दूंगा। तो ये मैंने इंटरवल दिया है। ठीक है, अब वो कह रहा है कितने दिन बढ़ाने किस डेट के अंदर, तो मैंने कहा भाई एक 30 दिन बढ़ा दो। सही है, और उसके बाद डेट कहाँ है आपकी, तो डेट में यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकता हूँ और मैं गेट डेट से करंट डेट भी ले सकता हूँ, मतलब। और ये मैं अपने टेबल से भी उठा सकता हूँ। तो 2010 या 2020 आज की डेट देते हैं और छठा महीना और उसके बाद 11 तारीख और उसके बाद करते हैं ब्रैकेट बंद। तो सेटिस्फाई किया आपने। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें आपके पास डेट क्या आ रही है, ये आ रही है। अच्छा, इसको आप फॉर्मेट में डाल दें तो आपके पास जो है वो फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। फॉर्मेट मतलब आपको समझ में आ जाएगी कि डेट किस फॉर्मेट में आई है, फॉर्मेट। और उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे यही वाला फॉर्मेट। सिर्फ मुझे डेट चाहिए अगर, तो मैं सिर्फ डेट ले लूँगा यहाँ पे ऐसे डी 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 और वाई 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 और एम एम एम। तो आप देख सकते हैं 11 जून जुलाई। सही है, तो आज 11 जून है अगर, तो एक महीने बाद की उसने डेट मुझे ला के दे दी डेट ऐड से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डी डी के बजाय एम एम कर दूँ, ठीक है, तो देखें एम फॉर मंथ आ रहा है। सही है, यहाँ पर एम आई फॉर मिनट आ रहा है, माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, मिनट्स, और तो पूरी के पूरी क्लासिकल रेंज है आपके पास। तो अगर मैं एम दे दूँ यहाँ पे, अब आप देखें 30 महीने आगे जाने का मतलब ये है कि 2022 होगा 11 दिसंबर। 30 महीने अगर मैं आगे चले रहा हूँ, तो कहने का मकसद ये एसक्यूएल के ज़रिए से हम आराम से फ्यूचर डेट आराम से निकाल सकते हैं, जो भी हम गिवन डेट देंगे उसके हिसाब से। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। और करंट डेट आप यहाँ से गेट डेट भी यहाँ पे दे सकते थे, आपकी मर्जी है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक है डेट डिफरेंस। मतलब मैं यहाँ पे दे सकता हूँ डेट सिलेक्ट
डेट डिफरेंस, ये देखें, एक तो ऐड था, ये डेट डिफरेंस है, तो दो डेट्स के दरमियान कितना ड्यूरेशन है, तो वो मुझे दिन पता लगाने, सही है, डी सही है, यहाँ पे कैपिटल में कर लें, स्मॉल भी कर लें, मसला नहीं है। अच्छा, अब स्टार्टिंग डेट टाइम, मैंने कहा मैं आज की डेट देता हूँ, फर्स्ट कर लें, नहीं बल्कि पुरानी डेट देता हूँ पहले, कि 1990, और क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट कर लो 9th मंथ एंड 17th डे, इस डेट से, और एंडिंग डेट जो है वो मेरे पास होगी 2020, और छठा महीना, और आपके पास जो डे है वो आ जाए 11, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, और अब इसको हम चला कर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है इससे। तो आप देखें, आपके पास जो ये फिगर आया है, इसका मतलब ये है ना कि मुझे इस दुनिया में आए हुए इस डेट से लेकर इस डेट तक 10,860 दिन हो गए। तो लुक हाउ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फंक्शंस, राइट। तो अगर मैं देखना चाहूँ मुझे कितने मिनट हो गए या कितने ईयर्स हो गए, तो मैं जो है वो सिर्फ वाई दे दूंगा, और अगर मैं यहाँ पे इसको, ये वैसे डेट ऑफ बर्थ लिखी है मैंने, ठीक है, तो और उसके हिसाब से आज की डेट, तो अगर आप मैं इस पर देखूँ तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है, नहीं ये गलत आ रहा है, एक मिनट, वाई यहाँ पे, वाई 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 ये ले लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 30, सही है, तो वो वाई गलत किया था मैंने। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो ईयर्स के अंदर डिफरेंस आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं मिनट्स देखूँ, मिनट्स कितने हो गए मुझे इस दुनिया में आए हुए, फर्स्ट कर लें, ऐसे ही हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इतने मिनट्स में अभी तक जो है वो कंज्यूम कर चुका हूँ। तो लुक हाउ ब्यूटीफुल रिजल्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम दीज फंक्शंस। तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ, इवन मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि जिस दिन मैं फर्स्ट करने पैदा हुआ था, या ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, जिस दिन मैं फर्स्ट करने पैदा हुआ था उस दिन कौन सा दिन था और डे का नाम क्या था, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं, सही है। वो कैसे पता लगाते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम लगाते हैं सिलेक्ट, और उसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है डेट नेम, ठीक है, डेट का नाम। तो इंटरवल हमने कहा डी, ठीक है, और डेट देनी है मुझे, तो जो आपकी बर्थ डेट है उसको सिलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो है वो इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, और उसके बाद यहाँ पर इसको रन करें, और देखें कि आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो खैर ये तो इस तरह से आया है ना, इसको हम करते हैं डेट का नाम लाने के लिए यहाँ पे डे करते हैं, सॉरी, ठीक है, डे। अब यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें और चलाएं, नहीं डे से क्या था, एक मिनट, वीक डे, सॉरी, वीक डे था, तो जो भी उस वीक का डे होगा इस डेट में वो क्या रहेगा, तो मंडे, आप जाके मैनुअली कैलकुलेटर में चेक कर लें, तो वहाँ पर मंडे ही होगा इस डेट के ऊपर जो यहाँ पे लिखी है। सो आई होप आपको ये बात क्लियर है कि हम किस तरीके से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेट फंक्शंस इन एसक्यूएल, ठीक है। इसके अलावा और फंक्शंस भी हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो डेट, और सॉरी सिलेक्ट, और उसके बाद डेट, ये देखें डेट ऐड बता दिया, डेट डिफरेंस बता दिया, डेट नेम बता दिया, डेट पार्ट नहीं बताया। सो डेट पार्ट में क्या होता है, बेसिकली आपको आपकी डेट के अंदर मंथ है, ईयर है, डे है, आवर्स है, मिनट्स है, सेकंड्स हैं, आपको क्या चाहिए उसमें से। मैंने कहा मुझे ईयर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इंटरवल दिया ईयर का, सही है, और कौन सी डेट है, मैंने यहाँ पे डेट दे दी। मैंने कहा इस डेट का मुझे ईयर उठा के दो सिर्फ, अगर मुझे डेट में से ईयर निकालना हो तो ये काम मैं ऐसे कर सकता हूँ डेट पार्ट से। तो आप देखें 1990 उठ के आ गया, मुझे सिर्फ इसका मंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे हम सिलेक्ट, और आप देख सकते हैं कि 9th उठ के आ रहा है, मतलब 9th मंथ, सही है। अब 9th तो उठ के आ गया, अब इसके बाद इस 9 को आपने मंथ में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट कर लें, तो आप जो है वो यहाँ पे डेट नेम यूज़ कर सकते हैं, सो ऑन, जैसे कि डेट नेम। तो आप नेस्टिंग ऑफ फंक्शन भी कर सकते हैं, इंटरवल में आपने दे दिया वीक डे, स्पेस दे दें थोड़ा सा, यहाँ पे दे दें वीक डे कॉमा, और जो डेट है वो यहाँ से, अच्छा खैर यहाँ पे हमने डेट पास करवानी है, तो इसका आउटपुट मेरे ख्याल से सही नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं, नहीं आ गया। तो इसने यहाँ से भी उठा लिया, और देखें इसने इस डेट के हिसाब से जो मंथ रिटर्न हुआ है उसके हिसाब से उसने, खैर ये गलत रिजल्ट आ रहा है, एक मिनट, क्योंकि मुझे तो वीक डे चाहिए था और मैंने यहाँ पे मंथ रिटर्न कराया हुआ था, तो ये गलत है। खैर, तो आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं, डिपेंड्स कि आपने करना क्या है, सिचुएशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। अच्छा, अब बात सारी ये है कि यार मेरे पास तो डेटा टेबल्स में होता है, सही है, तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, और टेबल का नाम हम लोग ले लेते हैं सैलरीज, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पर आप देखें
मैंने इसीलिए डेट का ये कॉलम लिया था। अब अगर मैं इसमें मैं चाहता हूँ कि यार इसमें ये आए सिर्फ कि मैं जो है ना वो दिन देखना चाहता हूँ कि किस दिन सैलरी हुई थी, तो मैं ये काम कर सकता हूँ बआसानी। अब अगर आपको समझ में आ गई बात मेरी या नहीं, तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा देखिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सैलरीज में से डेट ना, तो सेल डेट। तो यहाँ पे सारी की सारी डेट्स आ जाएंगी। देखिए ये कॉलम है मेरा डेट का, सही है। अब इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं लगाऊंगा डेट नेम का फंक्शन, और इंटरवल में मैंने दे दिया वीक डे कॉमा, और जो भी डेट है उसका वीक डे उठाओ कि उस दिन क्या डेट थी, और उसके बाद इसको चलाओ। तो आप देख सकते हैं जितने दिन भी सैलरी हुई है वो थर्सडे को हुई है और मंडे को हुई है। तो यू कैन गेट एनी इन्फॉर्मेशन जो आप डायरेक्टली यहाँ हार्ड कोड करके डेट्स दे रहे थे, अब वो आप कॉलम नेम पास करके दे रहे हो, एंड सो ऑन। मतलब अगर आपके पास एक कॉलम टेबल हो जिसके अंदर एम्प्लॉय की बर्थ डेट भी हो, तो आप हर किसी के पता लगा सकते हो कि किसको कितने मंथ्स हो गए, किसको कितने ईयर्स हो गए, एंड सो ऑन। और किसका जो है वो बर्थ डे क्या था, तो आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अपने डेटा में से। दिस इज़ व्हाट कन्वर्जन ऑफ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये आपके मतलब प्रोसेस्ड फॉर्म है, आपके डेटा की प्रोसेस्ड फॉर्म आ रही है आपके सामने विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे और फंक्शन भी लगा लें कि अगर फ़र्ज़ कर लें दो डेट्स हैं आपके सामने, एक आप टेबल बना लो, उस टेबल के अंदर ये जो बता रहा हूँ ना ये करके देखना। दो आप टेबल बना लें, एक में आप एक टेबल में मतलब दो डेट्स ले लें, एक में आप दे दें स्टार्ट डेट और एक में आप दे दें एक्सपायरी डेट। तो स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट का आप डिफरेंस निकाल लें तो पता लग जाएगा किसका जो है वो कार्ड जो है वो अबाउट टू एक्सपायर है, एंड सो ऑन। तो ये बहुत सारी सिनेरियोज हैं जिनके ऊपर ये सारे के सारे फंक्शंस काम करते हैं। होपफुली यू हैव लर्नड कि किस तरीके से जो है वो आपकी डेट्स काम कर रही होती हैं और उनके साथ आप मैनिपुलेशन करते हो, काम करते हो। अच्छा अब एक आखिरी चीज़ देख लें, उसके बाद फिर हम माइंड अप करेंगे। वो है आपके पास डेट्स की डेटा टाइप। तो राइट क्लिक करते हैं और डिज़ाइन पे चलते हैं। मैंने आपके सामने जो डेटा टाइप मेंशन की थी वो दिखा देता हूँ पहले। तो ये है डेट, सही है। ये नॉर्मल डेट है। इसके अलावा आपके पास एक और डेटा टाइप है, अगर आप डेट टाइम दोनों स्टोर करवाना चाह रहे हो तो ये भी है आपके पास। इसके अलावा आपके पास डेट टाइम को जब आप ओपन करेंगे ना, ये देखें एक डेट टाइम टू है, एक डेट टाइम ऑफसेट है, और एक टाइम स्टैम्प के नाम से भी होती है चीज़ यहाँ पे। ये रहा टाइम स्टैम्प, सही, करंट जो टाइम हो रहा होता है वो। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो कि डेट्स को डील कर रही होती हैं। अच्छा अब इनमें डिफरेंस क्या है, डेट एंड डेट टाइम टू, इसमें जो रेंज है डेट्स की और टाइम की वो एक स्पेसिफिक रेंज तक है। आप कितना पीछे जा सकते हो इसमें एक लिमिट है। यहाँ पर आप कितना पीछे जा सकते हो, कितना आगे जा सकते हो, यहाँ पे है उसकी डिफरेंट ज़्यादा लिमिट है। एंड इसी तरीके से जो है वो दूसरे आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी लिमिट्स अलग हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है वो डिफरेंस बिटवीन डेट एंड डेट टाइम कर लें, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेट टाइम है, डेट टाइम की जो आपके पास यहाँ पे रेंज आ रही है वो ये आ रही है। मतलब आप इतना पीछे जा सकते हो इन द हिस्ट्री, ठीक है। और आगे कितना जा सकते हो, इस डेट तक आगे जा सकते हो। ये ईयर है 9999। अभी तो हम 2000 के ऊपर जो है वो चल रहे हैं, 2020 पे चल रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी सपोर्ट है। ये कौन सी डेटा टाइप है, ये आपके पास डेट की डेटा टाइप है, सही है, सिर्फ डेट टाइम। इसी तरीके से डेट टाइम टू अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी अगर आप सपोर्ट देखें हिस्ट्री में, आप पहले साल से जा सकते हो। वहाँ तो 1700 वाली सेंचुरी थी ना, यहाँ पे आप इस रेंज तक जा सकते हो। तो ये उससे बड़ी है। अगर आप इस लेवल तक की डेट टाइम यूज़ कर सकते हो, और टाइम भी जो है वो, टाइम तो खैर वही है 24 घंटे जो होते हैं आपके बेसिकली। तो और इसी तरीके से जो आपके पास टाइम स्टैम्प है वो यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे। खैर तो होता यही है, इन सब को आप सिचुएशन के हिसाब से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। खैर ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope you have learned and enjoyed this video tutorial. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button, do share my tutorials, and do press the bell icon for getting the latest tutorials on daily basis. And don't forget to comment if you haven't understand anything. Till then, see you in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.